हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों है। हमें स्थिति दी गई है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। हमें यह बताना है कि यह स्थिति समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात हम यहाँ पर जो समांतर श्रेणी है उसकी परिभाषा पर विचार करेंगे कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर इसके प्रारूप के बारे में विचार करें तो यह इस प्रारूप में होती है, ए प्रथम, यह द्वितीय, तृतीय और इस प्रकार से ये जो ए प्रथम द्वितीय तृतीय ये है इसके पद हैं, एन पदों तक चलती है, उससे आगे भी चलती है। प्रथम पद को ए द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को ए जोड़ डी द्वारा, तृतीय पद को ए जोड़ दो डी द्वारा। इसी प्रकार जो एनवा पद है उसे निरूपित करते हैं ए जोड़ एन घटाव 1 गुणा में डी द्वारा, जहां ए प्रथम पद है और डी सार्वंतर है। डी को ज्ञात करने का सूत्र होता है डी बराबर ए एन घटाव 1, जहां n बराबर 1 नहीं हो। अर्थात यदि हम यहाँ पर n का मान 2 लेते हैं तो वह हो जाता है a2 घटाव a1, अर्थात द्वितीय में से प्रथम पद घटाना। अर्थात जब भी कोई हम दो क्रमागत पद लेते हैं तो उसी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाकर हम सार्वंतर को ज्ञात कर सकते हैं। अब ये सिद्ध करने के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर तृतीय पद को लेंगे और द्वितीय पद को घटाएंगे। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो क्या होती है, वह समांतर श्रेणी होती है। कोई भी श्रेणी जो दी गई है, और अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो ये वो जो दी गई श्रेणी है वह समांतर श्रेणी नहीं होती है। अब हमें दिया गया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर का मतलब है ए का मान कितना दे दिया, हमें 15 दे दिया। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए है। तो यहाँ से प्रथम पद हो गया हमारे पास 15, द्वितीय पद है 15 में कितना जुड़ जा रहा है, 8 रुपए जुड़ रहा है। उसके बाद तृतीय पद के लिए देखिए, तीसरे किलोमीटर के लिए क्या हो रहा है, 8 को 2 बार जोड़ेंगे, यानी जो पहले 8 तो जुड़ गया और दोबारा से 8 जुड़ेगा तो ये कितनी बार जुड़ेगा, 8 2 बार जुड़ेगा। और इसी प्रकार से ये आगे चलता रहेगा। अब हम इसे हल करेंगे तो यह होगा 15, 23, 31, इस प्रकार से चलता रहेगा। अब हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त होती है स्थिति की। अब हम यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले द्वितीय पद का मान है हमारे पास 23, तो यहाँ पे जो सार्वंतर उसमें इसका मान रखते हैं। तो 23 घटाव प्रथम पद है हमारे पास 15, हल करेंगे तो आएगा 8। उसके बाद तृतीय पद का मान हमारे पास है 31 और द्वितीय पद का मान हमारे पास है 23, हल करेंगे तो यह हमारे पास प्राप्त होगा 8। तो ये दोनों सार्वंतर बराबर है, अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि श्रेणी का सार्वंतर बराबर है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।